ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ में हम लेंगे बाबा की गाइडेंस। सो ये मई मंथ की रीडिंग है फ्रेंड्स। थोड़ा सा डिले हो रही है इस वक्त रीडिंग्स, लेकिन मैं चाहूँगी और बहुत ही जल्दी मैं सारी रीडिंग्स आपके सामने लेकर आना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको मिले। जो मेरा पैटर्न है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ रहने वाली है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एनर्जीज़ इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी तरफ से कार्ड्स क्या हैं। 5 ऑफ कप्स अपराइट, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैंने ले लिए हैं। ठीक है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि बहुत से लोगों के माइंड में ना शादी कमिटमेंट को लेकर या कुछ इमोशनल मैटर उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब एक सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर, आपको समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ना है या वहीं पर स्टक रहना है। कभी लगता है कि कम्युनिकेट खुद से करना है या वेट करना है। ठीक है, मतलब आप अभी मुझे पास्ट में भी स्टक लग रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इनिशिएट करना है। चाहते हैं आपकी इनिशिएट करें, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको रोक रही हैं। अगर बात करूँ मई मंथ की एनर्जीज़ की स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये भी मैं आपसे बोलूँगी कि पास्ट पर फोकस करना थोड़ा सा छोड़ दे। ठीक है, आप ना क्या कर रहे हैं कि मई मंथ में आप स्टक इसलिए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हैं। सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, पास्ट में क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें ना आपको ना चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ने दे रही इस कनेक्शन में। जबकि आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिले। और आप में से बहुत से लोग जो इस चीज़ पर काम कर लेंगे कि ना तो पास्ट में स्टक रहेंगे और ना ही अपने आप को कहीं भी उलझा कर रखेंगे, तो वो लोग इस कनेक्शन पर विक्ट्री पा लेंगे काफ़ी हद तक। लेकिन हो सकता है कि बहुत कुछ इनिशिएट आपको खुद से अपनी तरफ से करना पड़े मई मंथ में। ठीक है, अब ये आप में डिपेंड करेगा कि आप अपने ईगो को आगे लाते हैं, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे ला रहे हैं या इस रिलेशनशिप को आगे रख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को खुद आगे बढ़कर इनिशिएट करना पड़े इस कनेक्शन में। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो जो भी सिचुएशंस है उसमें आपको इनिशिएट करना होगा। ठीक है, तो ये टोटली आप पर है मई मंथ में। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, फिर हम क्लियर भी करेंगे कार्ड्स को। द हर्मिट रिवर्स्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ने अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं गिव अप करा हुआ है, थोड़े से होपलेस होकर बैठे हुए हैं वो। ठीक है, रीज़न्स ऐसा भी है यहाँ पर कि ये पर्सन तो चाहते हैं कि ये कनेक्शन स्टेबल हो, लेकिन इनके साथ के कुछ ऐसे फेथफुल लोग हैं जिन पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो इनको कहीं ना कहीं इस तरफ होपफुल नहीं होने दे रहे हैं। या इनकी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे घर के बड़े हो सकते हैं यहाँ पर, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, तो देखिए जनरल रीडिंग है, सबके अलग अलग रीजंस होंगे, बट कुछ ऐसे रीजंस ज़रूर हैं जो इनको इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं करने दे रहे या थोड़ा सा होपलेस रख रहे हैं कि ये कनेक्शन स्टेबल हो भी पाएगा कि नहीं। ओके, चलिए क्लैरिटी ले लेते हैं एक बार कार्ड्स की। तभी मैंने बोला कि इनिशिएट यहाँ पर मई मंथ में आपको ही करना होगा, अगर जो लोग इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय
किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, बट मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन अभी नया है तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्कॉर्पियो आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो आ रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। हो सकता है यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इशू आए हो पास्ट में, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उन्हें फॉरगिव करना है, इस कनेक्शन को आगे ले जाना है या यहीं पर रुकना है। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप में से बहुत से लोग पास्ट एनर्जीज़ में जो भी हुआ, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन का या फैमिली का इशू था, उस वजह से आप स्टेप बैक करे हुए हैं, आप कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आप वहीं पर हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके ही बात करने से चीज़ें सुलझेंगी। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है, उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला पार्टनर उनको समझ नहीं रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, इस वजह से आपका ईगो आ रहा है कि आप आगे बढ़कर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि जिनके भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व किए जा सकते हैं एक इस लेवल पर है ना, आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम ले और नो कांटेक्ट में रहें। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। हाँ, हो सके तो थोड़ा सा ईगो को हटाकर चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ईगो रख के बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही है स्कॉर्पियो। तो इस पर अगर काम कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। और हो सके तो किसी थर्ड पर्सन का सुनकर अपने रिलेशनशिप में कोई भी एक्शंस ना लें। जो भी कुछ होगा यहाँ पर स्कॉर्पियो वो आपके करने से होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप इनिशिएट कर चुके हैं, आपकी बात नहीं समझी गई है, नहीं सुनी गई है, तो इस पर्सन को टाइम दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर से इनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस कनेक्शन पर एक होप रख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। आप या आपके पर्सन कोई एक तो है जो ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, या कह सकते हैं कि स्टेटस को, और एक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक रीज़न है। चलिए कार्ड्स देखते हैं। हर्मिट रिवर्स्ड क्वालिफाइड बाय 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्वालिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से तो मई मंथ की एनर्जीज में मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन स्टक है, बीच की सिचुएशन में है। इनको कुछ चीज़ों के चलते, कुछ बर्डन्स के चलते ऐसा लगता है कि ये चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को स्टेबल कर पाने के लिए। और ये पर्सन तभी एक्शंस ले पाएंगे जब ये सारे फैक्टर्स जो है ना उनसे हटकर केवल इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, तभी आपको इनका एक्शंस मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है या मई मंथ तक क्या रहने वाला है कि ये पर्सन सारे फैक्टर्स देखने वाले हैं, सोसाइटी, लोग, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, सारे रीजंस, और इनको देखेंगे ना ये, तो ये कनेक्शन को नहीं देख पाएंगे। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि इस वक्त इनको कोई समझाए। अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में हैं तो इनसे आपको इनिशिएट करना होगा। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो पहली बात तो अपने आप को हील कर लीजिए। अगर आप उतने हील्ड हैं कि आप इनको समझा सकें तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज़ अपनी हीलिंग से पहले कोई भी आप स्टेप लेंगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप हील्ड नहीं हैं तो आप सामने वाले को हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मई मंथ में चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर चले तो बेटर रहेगा। ईगो को बिल्कुल मत लाइए स्कॉर्पियो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो भी एक स्लो कम्युनिकेशन लेकर चले जहाँ पर पेशेंटली सामने वाले को सुन सकें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहीं पर आकर स्टक हो जाएंगे ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही या फिर हमारी बात नहीं हो रही या कोई रीजंस चल रहे हैं, तो फिर मैटर वहीं रह जाएगा और आप दोनों अलग ही रह जाएंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन को थोड़ा सा अभी अपने व्यूज़ की क्लैरिटी चाहिए,
कि ठीक है, ये पर्सन कम्प्लीटली इस कनेक्शन पर फोकस्ड नहीं है, इनके ऊपर और भी बर्डन्स हैं। मई मंथ की एनर्जीज बता रही हूँ, जिस वजह से ये इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को उतना प्रायोरिटी में नहीं रख पा रहे हैं। ये तभी रख पाएंगे जब ये सारी चीज़ों से फ्री करके खुद को कुछ सोचेंगे इस कनेक्शन के लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको इन्हें गाइड करना होगा जहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो इनकी भी हीलिंग आपको साथ ही करनी होगी, लेकिन अपनी हीलिंग को भी प्रायोरिटी में रखिए। चलिए एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से मई मंथ में। ओके, यहाँ पे आपकी तरफ से स्कॉर्पियो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी में हैं जो चाह रहे हैं कि हम अब कोई स्टेप ना लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है या कोई पास्ट मैटर आपको स्टक करके रख रहा है, ठीक है। तो आपकी तरफ से मुझे अभी भी एक्शंस नहीं दिख रहे इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी की तरफ। हो सकता है आप कम्युनिकेट करें और अगर पॉसिबल है तो करें, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स लेते हुए स्कॉर्पियो मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। द मून रिवर्स्ड, तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोई क्लैरिटी मिले, कि वो माइंड में क्लियर हो जाए तब कोई एक्शन लें। हो सकता है कि अभी आप सेपरेशन में हैं, आपकी कोई बात नहीं चल रही उस पर्सन से, ठीक है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी डाउट्स हैं अपने लेवल तक उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी जो है स्टक है स्कॉर्पियो। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, और अगर आप लेंगे भी तो उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट। तो खुद की हीलिंग मैंने बोला ना, वो मस्ट है। कोई चीज़ है, कोई बात है, पकड़ के बैठ चुके हैं आप, ठीक है। अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो लेट गो कीजिए, ठीक है। और अगर वो बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस पर्सन को लेट गो कीजिए, ठीक है। स्टक रहने से कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो ये मई मंथ की एनर्जीज़ है कि मुझे आपके एक्शंस क्लियर नहीं दिख रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आप ही खुद विक्टिम फेज में हैं, और जब तक आप विक्टिम फेज में हैं, आप क्लियर नहीं हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो सोचिए कि आपको चाहिए क्या और उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। आपके साथ ये है, आपको ये कनेक्शन चाहिए भी, लेकिन आपको पास्ट में भी स्टक रहना है, और कुछ बातों को लेकर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से सबके लिए सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी एनर्जीज आपकी हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, किसी एक डिसीज़न पर आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या तो पास्ट में ही रहिए या तो प्रेजेंट में आ जाइए। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ। ओके, खुद ही आ गया है 7 ऑफ कप्स अपराइट एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके पार्टनर की तरफ से स्कॉर्पियो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो इस तरीके की है कि ये पर्सन पहली बात तो इमोशनल मैटर को लेकर कंफ्यूज्ड है, जैसे मैंने बोला होपलेस भी है, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं, ठीक है, या ये मोर देन वन ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं इमोशनल लेवल पर, या इनकी ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इनके भी क्लियर एक्शंस नहीं है फॉर द मंथ ऑफ मई। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, एक विक्टिम फेज में है ये पर्सन की शायद ये कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। या तो इनके पास ऑप्शंस हैं, या इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें इस कनेक्शन के लिए क्या करना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर कार्ड है टेम्परेंस रिवर्स्ड। देखिए, आप में से जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, कोशिश करिए जो मैटर हुए हैं आपके कनेक्शन में उनको रिजॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, अदरवाइज़ ये मेजर इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस हैं
आपको पहले हीलिंग वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी पास्ट एनर्जी में स्टक हैं और उस पास्ट की वजह से ये अपने आप को इम्बैलेंस्ड फील करते हैं कि इस वक्त ये कोई एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी नहीं मान रहे। ये ज़रूर है कि ये पर्सन भी इमोशनली स्टक है, बट कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि इस कनेक्शन की फाउंडेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो आपके बीच में अगर कोई म्यूचुअल डिस्कशन कराने के लिए कोई पर्सन है तो उनकी हेल्प लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन मुझे ज़रूरत दिख रही है दोनों तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्शंस लेने हैं और उसी सेम एनर्जी में आप भी स्टक हैं और ये आपके कनेक्शन की जो फाउंडेशन है ना उसको वीक कर रहा है। तो कोशिश करिए इस पर काम करने की। आपको अपने डाउट्स क्लियर करने की ज़रूरत है अपने कनेक्शन में। जिस तरह के भी डाउट्स हैं क्लियर कीजिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अगर कम्युनिकेशंस नहीं है तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को और सबसे पहले अपनी और इस पर्सन की हीलिंग कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है। जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है आप, यहाँ पे कार्ड से 2 ऑफ सॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड है द वर्ड का। देखिए ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि स्कॉर्पियो आप सक्सेस चाहते हैं, राइट। मई मंथ में आपको एकदम से ग्रोथ चाहिए, बट कैसे चाहिए इसमें कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं करियर में, कुछ चीज़ें हैं जो इतनी इस वक्त तो जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं, बट आपका माइंड इस बात को लेकर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। पहले तो आप में से कुछ लोग इमोशनल जो इश्यूज डील कर रहे हैं वो भी आपको इम्बैलेंस रख रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस नहीं हैं। ठीक है, माइंड शांत कीजिए स्कॉर्पियो अपना, और वर्क प्लेस पे थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो आपका किसी भी काम करने का तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सोचा है तो वही सही है, हो सकता है कि कुछ अदर वे भी हो किसी काम में सक्सेस पाने के, तो उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग जिस भी पैटर्न में काम करते हैं, जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट भी है, तो पढ़ाई करने का जो भी आपका तरीका है ना वो कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रहा है। ठीक है, कुछ चेंज कीजिए, कुछ उसमें मॉडिफाई कीजिए, कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा या तो ऐड कीजिए या अपने पूरा एक रीथिंक कीजिए अपनी प्लानिंग्स पर, अपनी प्लॉटिंग्स पर, कैसे आप वर्क करते हैं उस पर। ठीक है, तो ही आपकी चीज़ें जो है रिजॉल्व हो पाएंगी और आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको दोबारा से अपनी पूरी प्लानिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो आपको केवल स्टक कर रहा है, आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं हैं जहाँ पर हैं। आप कहते हैं ना बस मेंटली इंगेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप चीज़ों को जैसे देखते आ रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है वैसे ही देखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंज चाहिए, अपना काम करने के तरीके में चेंज कीजिए, अपने सोचने के तरीके में चेंज कीजिए, अपने डिसीज़न मेकिंग जो है आपकी पावर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चेंज चाहिए जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं मई मंथ में जो आप करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप स्टक रहेंगे तो चीज़ें स्टक रहेंगी, अगर आप अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ जा सकती हैं और आप सब कुछ बैलेंस्ड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा अपने वर्क के साथ, ठीक है, ऑनेस्टी रखिए, प्योरिटी रखिए। फ़िलहाल जो भी आप कर रहे हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, वो रिज़ल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप थोड़ा सा अपने पैटर्न में चेंज लाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं केवल उतना ही
सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना अपनी स्किल्स इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए अगर आप नए हैं जॉब में या बिजनेस में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है अपने काम में। सब कुछ यहाँ पर जो हो रहा है ना वो आपका सोचने का नज़रिया आपको स्टक रख रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे ही स्टक रहेंगे तो रिजल्ट्स फिर अच्छे कम मिलेंगे, क्योंकि अभी का जो मई मंथ का टाइम है ना वो ऐसा है कि या तो आपको कम्प्लीटली स्टक रखेगा या आपको कम्प्लीटली ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप डिसीज़न किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर स्कॉर्पियो। आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। चलिए, थोड़ी सी अपनी हीलिंग कीजिएगा स्कॉर्पियो। ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़े से मुझे मेंटली स्टक लग रहे हैं। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो है जो मेंटली आपको अनस्टेबल कर रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेस। तो ये कार्ड बताता है कि एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, थोड़ा सा उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी लाइफ है, देन आप उसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बुक ऑफ लाइफ और दूसरा कार्ड है शिव शक्ति। यहाँ पे देखिए बुक ऑफ लाइफ का कार्ड है जो बताता है कि लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जिस तरह से स्टक हैं, हो सकता है बहुत लोगों का कनेक्शन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये समझ कर चलिए कि अभी बहुत कुछ है जो बेटर होना बाकी है। केवल जो आज चल रहा है, जो आज हो रहा है, वही लाइफ नहीं है। ठीक है, हमें पता भी नहीं है कि अभी लाइफ में कितने और सरप्राइजेस हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे ये अच्छे सरप्राइज भी हो सकते हैं, शॉक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके कर्मास कैसे हैं। तो क्यों ना हम उस पर ही फोकस करें, अपने कर्मों को बेटर बनाने पे फोकस करें। ठीक है, तो फिलहाल जो भी चल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि ये एक चैप्टर है, लाइफ नहीं है। राइट, तो ये बोला जा रहा है। यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है, तो ये बिल्कुल बताता है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। वही मैंने आपको बोला कि आपको हीलिंग करना है खुद की। ठीक है, क्योंकि आप हील होंगे तो आप अपने पर्सन को भी हील कर पाएंगे, अपने रिश्ते को भी हील कर पाएंगे। तो इस वक्त स्कॉर्पियो बस फोकस कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ के एम पर और अपनी एनर्जीज़ पर। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियो आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।